शिव महेश्वर के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों को प्रणाम करती हूँ। दिश सदृश सभी सत्ताओं को प्रणाम करती हूँ। आज की मासिक बैठक में आए हुए तमाम भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर मन संचालन भैया की तरफ से मुझे अपने गुरु का गप का आदेश हुआ है। मैं अपने गुरु की गप लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। समय भी कम है दीदी, और भैया से हम बाहर में बोले भी थे कि हमको नहीं दीजिएगा, जो बाहर से गुरु भाई बहन आई हैं सबको दीजिएगा, लेकिन अभी तो भैया बोले ना, जो मर्जी गुरु की वही होता है। बहुत खुशी की बात है। यही मंच से अगले बार मैं रो के गई थी, अगले बार मैं रो गई थी। बहुत ही कम आदमी को देखने को मिला था, और उस टाइम ही महादेव से दया मांगी थी कि महादेव क्या हो रहा है। और आज देखिए महादेव वही आनंद फिर से ला दिए। कैसे मतलब कि महादेव को मतलब लोग भूलेंगे, कैसे छोड़ेंगे। हम सोचते नहीं है, वो महादेव आकर पूरा करते हैं। और यही बात कहते हैं कि महादेव इतना सुनते हैं, इतना करीब से सुनते हैं, इतना करीब से सुनते हैं कि आपके बलग में जो आपका पति रहता है ना, वो भी नहीं सुनेगा। आपका बेटा रहता है ना, जिसको आप जन्म दिए हैं, वो भी नहीं सुनेगा। जितना करीब से आपका महादेव सुनते हैं, बशर्ते आपको वो लगन लगानी होगी, वो प्रेम जगानी होगी, वो विश्वास करनी होगी, जो विश्वास आप अपनों पे बनाकर रखे हैं। अभी सभी दीदी और जितने भाई हैं बताइए कि मतलब ट्रेन का सफर तो सब किए होंगे, करते हैं ना। ट्रेन का सफर कोई है ऐसा आदमी जो कि बोलेगा कि नहीं किए हैं? अच्छा, मान लीजिए कि आप ट्रेन पे बैठे हैं और आप कहीं पे ट्रेन रुकी और आपका मन हो गया चाय पीने का, और जो ही मतलब कि आप चाय पीने के लिए गए और ट्रेन खुल गई, मतलब हाथ में चाय है और ट्रेन खुल गई, उस स्थिति में आप क्या करिएगा? चाय पीजिएगा या ट्रेन पकड़िएगा? सिंपल सी बात है, चाय का कप पटकिएगा और दौड़ के ट्रेन पर चलिएगा। साहब बोलते हैं कि वही हाल हम लोग को जिंदगी में हो रहा है, वही हाल जिंदगी में हो रहा है। चाय का कप पकड़ के हम और आप बैठे हैं और वो ट्रेन निकली जा रही है। हमको और आपको ये समझ नहीं है कि मंजिल हमारा कहाँ है, जाना हमको कहाँ है, और वो ट्रेन छूट रही है वो 10 टका के चाय के फेरा में। दीदी, कम समय मिला है, क्या ही कहें। कम ही बातों में आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हम और आप समझेंगे कि मेरी मंजिल यहाँ नहीं है, कहीं और है। चाय पिएंगे लेकिन काम करेंगे, लेकिन वो ट्रेन का सफर हमको करना ही करना है, क्योंकि टिकट देकर ही भेजे हैं। किस दिन मेरा और आपका टिकट कट जाएगा किसी को पता नहीं है। इसलिए हमको और आपको 3 सूत्र मिला है दीदी। 3 सूत्र मतलब कि पकड़ के चलिए। साहब दीदी का हम लोग सोना है। कहते हैं ना कि सोनार को सोना को जितना तपाते हैं उतना निखरता है। बिना आग में दिए, बिना तपाए वो किसी सामान का लायक नहीं रहता है। जब तक वो तपेगा नहीं तब तक वो चमकेगा नहीं। और हम और आप दीदी, साहब दीदी का सोना है। थोड़ा तपेंगे, थोड़ा मतलब कि झुकेंगे, तभी हम और आप चमकेंगे। आइए, 3 सूत्र हम लोग को रास्ता भी मिला है। ये 3 सूत्र करते हुए उस मंजिल का सफर हम लोग तय करेंगे। आइए, इसी वाणी के साथ में अपने वाणी को अपनी गुरु के चरणों में विराम देते हुए गुरुवर शहीद साहब दीदी के चरणों को प्रणाम करती हूँ। पुनः सभी भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।